गूजर महोत्सव में बैठे और गूजरन में बात नहीं करें। इसके ब्रांड एम्बेसडर खुद नीरज चोपड़ा है। हरियाणा में एक बहुत बड़ा अग्निकांड हुआ था। अमिताभ बच्चन बोला जाता है हरियाणा अच्छा। को। 7 डेज तक आप 1 रुपए में, इवन बीइंग ए ब्राह्मण, मैं ये कहता हूँ कि नहीं होना चाहिए। आप तो ना हरियाणवी लैंग्वेज को बिल्कुल एक ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाए। नमस्कार, मैं दीपाली गहलोत और आप देख रहे हैं BS24 न्यूज। स्टेज ऐप किसने नहीं सुना है। इस ऐप पर 2 नई वेब सीरीज आई हैं। ये वेब सीरीज को लेकर हमारे साथ कलाकार मौजूद हैं। आइए चलिए इनसे जानते हैं कि क्या कुछ वो वेब सीरीज के अंदर है, कहां से ये हैं और कितना इन्हें मजा आया इस वेब सीरीज के साथ। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। कहाँ से हैं आप? जी, मैं फरीदाबाद से हूँ। क्या कुछ है सर इस वेब सीरीज के? इस वेब सीरीज में एक्चुअली ये हरियाणा में एक बहुत बड़ा अग्निकांड हुआ था, मिर्चपुर में, हिसार में, और उस पे बेस्ड है ये। एक ट्रू मतलब घटना है, उस पे बेस्ड है। और इसके निर्माता निर्देशक राष्ट्रपति अवार्ड विजेता है, राष्ट्रीय अवार्ड मिला है उनको छोरियां छोरे से कम नहीं के लिए, मिस्टर राजेश अमरलाल बब्बर। उन्होंने इससे पहले स्टेज के लिए कॉलेज कांड बनाई थी, जो कि बहुत अच्छी चली और सुपरहिट वेब सीरीज रही वो भी। फिर उन्होंने कांड 2010 बनाई है। जी, अपने बारे में कुछ दर्शकों को बताएं। जी, मैं क्या बताऊं अपने बारे में। मैं इतना सा बता सकता हूं कि राजेश अमरलाल बब्बर जी ने मुझे मौका दिया इस वेब सीरीज में काम करने के लिए। उनका कॉल आया मेरे पास कि कुलदीप आजा, एक तेरे लिए बढ़िया रोल है, और मैं उनके यस करते ही पहुंच गया। जी, कुलदीप जी, आपकी पहली वेब सीरीज है? यस, पहली वेब सीरीज है। इससे पहले मैंने 1-2 गाने कर रखे हैं। जी, कौन से गाने? एक तो बंदड़ी सॉन्ग आया था जी, सोनू शर्मा पांची का, एक वो गाना किया था, वो भी काफी अच्छा चला। जी। और भी 2-3 प्रोजेक्ट किए हैं, लेकिन वो अभी पाइपलाइन में है। कैसा लगा आपको ये वेब सीरीज? इसमें एक तो एक्चुअली सबसे बड़ी बात ये है कि एक मैं ये कहूँगा एक एक्सपीरियंस डायरेक्टर जिन्होंने नेशनल अवार्ड जीता है अपने आप में, उनके साथ काम करने का अनुभव बहुत ज़बरदस्त रहा, बहुत बढ़िया रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला। इसमें यशपाल सर भी हैं, जो कि बॉलीवुड के दिग्गज और लेजेंडरी अभिनेता हैं, और हरियाणा के तो बहुत बड़े अमिताभ बच्चन बोला जाता है हरियाणा अच्छा। को। तो अपने आप में उनके साथ काम करना, उनके साथ स्क्रीन साझा करना अपने आप में बहुत बड़ी खुशी देता है मुझे। क्या लगता है कितनी कमाई कर सकती है आपकी वेब सीरीज? देखो, डिपेंड करता है, लोग इसको प्यार भी कर रहे हैं और अभी प्रमोशन चल रहा है जैसे इसका, तो रुझान तो अच्छे आ रहे हैं, क्योंकि ये हरियाणा की जो सच्ची घटना है, लोग जानना चाहते हैं हुआ क्या था जी, कि क्या अग्निकांड हुआ था, कैसे लोग मारे गए थे। क्या ये साबरमती रिपोर्ट की तरह एक खुलासा है? नहीं, उस टाइप का इसमें कुछ नहीं है अभी, क्योंकि अभी तो फर्स्ट पार्ट ही आया है इसका। इसके बाद 2 सीजन और आएंगे, तो अभी तक इसमें ऐसा कोई खुलासा नहीं किया गया है। अभी तो हमें खुद नहीं पता है जी। अच्छा, आपको खुद नहीं पता है। वैसे बेसिकली इस पर पूरी रिसर्च चल रही है? हाँ, इस पे पूरी रिसर्च है, राइटर ने पूरी मेहनत की हुई है, और आगे भी 2 पार्ट आएंगे इसके, उसमें आप सबको पता चलेगा कि ये क्या नाम है, इसमें क्या घटना थी, साजिश थी या किसी ने कुछ गलती की थी। जैसे हमारे पोस्टर में भी क्लियर लिखा हुआ है साजिश या गलती जी, तो वो अभी तक ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा इसमें कि किसकी गलती है, किसकी साजिश। इस पोस्टर में लिखा है मात्र 1 रुपए से शुरू स्टेज ऐप। हाँ, ये सर बताएंगे आपको। जी बिल्कुल, कोई बेसिकली ये जो 1 रुपए वाला सिस्टम है, ये ट्रायल फी है। 7 डेज तक आप 1 रुपए में स्टेज ऐप का लॉगिन ले सकते हैं, और उसके बाद यदि आपको कंटिन्यू करना है तो स्टेज अपना चार्ज करेगा, जो उसका 199 3 मंथ का है, और 299 या 399 समथिंग पूरे साल का है, वो सब है। तो 1 रुपया उन्होंने इसलिए रखा है कि लोगों को, मतलब जो बेसिकली स्टेज OTT जो है वो बोलियों का OTT है। अभी किसी बोलियों के OTT के बारे में आपने सुना नहीं होगा। अमेज़न है या नेटफ्लिक्स है, हॉटस्टार है, या जितने भी OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, दे आर वर्किंग ऑन लैंग्वेजेस, बट स्टेज इज द ओनली वन वर्किंग फॉर बोलीज। राजस्थानी बोली है, लैंग्वेज नहीं है, हरियाणवी बोली है, लैंग्वेज नहीं है, तो उसको लेके ये क्रांतिकारी एक ऐप आई है, स्टेज ऐप, और जिसने हरियाणवी लोगों को, राजस्थानी कलाकारों को, कलाकारों को
इतना बड़ा मंच दिया है, और इवन मैं आपको बता दूं कि 50 लाख सब्सक्राइबर है। अच्छा। और इसके ब्रांड एम्बेसडर खुद नीरज चोपड़ा है, जो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं जेवलिन थ्रो में, वो हैं। तो ऐप इज डूइंग वेरी वेल। जी, आपने कौन सी वेब सीरीज में काम किया? मैं स्टेज ऐप पे ही मेरी लगभग 5 से 6 वेब सीरीज हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले मेरी अखाड़ा आई थी स्टेज ऐप पे ही, उसके बाद मेवात आई थी, फिर मेरी एक शॉर्ट फिल्म है कलंक, वो आई थी, फिर भाईचारा आई थी, फिर उसके बाद मेरी धाकड़ छोरियां आई थी, और अब ये कांड चल रही है स्टेज। जी जी जी। तो इस कांड वेब सीरीज में क्या है? देखिए, बेसिकली तो हम प्रमोशन करने आए हैं, आप देखोगे तो ही पता चलेगा। जी बिल्कुल, आप भी ले करना चाहते हैं। तो अभी बेसिकली है क्या कि सबसे बड़ी खासियत क्या है कि इस वेब की कि हरियाणा का वो हर आर्टिस्ट इसमें काम कर रहा है जिसका एक स्थान, एक स्तर है। बेसिकली हरियाणा के लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है। नो डाउट, नो डाउट। स्टेज ने वो प्लेटफॉर्म दिया है जो पहले कभी केवल यूट्यूब और वो यूट्यूबर्स के माध्यम से लोगों को मिलता था। जी। बट अभी स्टेज को रिसेंटली मुंबई में अवार्ड दिया गया है। तो ऐसे कितने ही प्लेटफॉर्म्स पे स्टेज ने अपने आप को परफॉर्म करवाया, प्रेजेंट किया है। और उन सब कलाकारों को जो सोच रहे थे कि यार मुंबई को टक्कर नहीं दे पाएंगे, बेसिकली यदि आप मेरा कोट कहें तो मैं इसको हरियाणा का नेटफ्लिक्स कहूंगा। हरियाणा का नेटफ्लिक्स, हरियाणा राजस्थान का वालों ने अपने लिए खुद का एक प्लेटफॉर्म बनाया, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है। और बेसिकली यूट्यूब और ओटीटी प्लेटफॉर्म से क्या होता है कि क्वालिटी का फर्क होता है। बट जितने भी अभी, मतलब आप ये राजेश अमरलाल बब्बर ने फिल्म बनाई है, वो राष्ट्रीय अवार्डी है। उससे पहले जो धाकड़ छोरियां हैं वो राजीव भाटिया जी ने बनाई है, वो नेशनल अवार्डी है। और कितने ही आर्टिस्ट जो लोग ट्रेंड है, मतलब जिन्होंने फिल्म मेकिंग सीखी है, जिन्होंने फिल्म मेकिंग पढ़ी है, वो सब लोग इनके साथ काम कर रहे हैं। तो मतलब जो आने वाला समय है वो गोल्डन टाइम पे है, एक सुनहरा इरा है, एक सुनहरा युग आने वाला है। हरियाणा लोगों के लिए एक सुनहरा मौका हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कलाकारों के लिए काफी अच्छा है। और हम गुजर महोत्सव में बैठे हैं, गुजर महोत्सव में बैठे और गुजरन में बात नहीं करें तो मजा तो नहीं आएगा। हम थोड़ा सा गुजरों की बात करेंगे। और ये गुजर महोत्सव चल रहा है मेरा गांव महतपुर फरीदाबाद में ही, और मजा आएगा। ये सारे लोग देखेंगे या स्टेज ऐप पर जाके, 1 रुपया ही तो लगना भाई, हमारे तो करोड़ों गुजर आए बने, ये देखेंगे फिर मजा ही अलग आएगा चीज का। और बोली हमारी गुजरात बोली है, हरियाणा में हम काम करेंगे तो मजा आ जाएगा। गुजर कल्चर ने 3 मुहिम छेड़ी है। पहली शराब, दूसरी मृत्यु भोज और तीसरी दहेज प्रथा। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने वो खबर पढ़ी थी और उस पंचायत के बारे में पता चला था। दहेज प्रथा नो डाउट मतलब एक बहुत बड़ा कलंक है हम सब पे। लेकिन एक प्रथा जो मृत्यु भोज वाली गुजर समाज ने जिसको प्रतिबंधित किया है, वास्तव में वो होनी ही नहीं चाहिए। गुजर समाज नहीं, जितने भी समाज हमारे इस संस्कृति में है या रहते हैं, इन संस्कारों के साथ रहते हैं, मृत्यु भोज होना ही नहीं चाहिए। एक कोई वर्ग होता है, असल में लोग क्या इसको इवेंट बनाते हैं। बिल्कुल। जिसके घर अच्छी आमदनी है तो वो ये दिखाना चाहता है, चाहे मृत्यु भोज के बहाने से ही दिखाए कि मैं किस स्तर का आदमी हूँ, मेरी सामाजिक ख्याति क्या है, मेरा वर्चस्व क्या है। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक आदमी ने अपनी किसी की मृत्यु तो बहुत दुख की बात जी, एक जीवन यात्रा एक ने समाप्त की है। और बड़ा हमारे गांव में कहते हैं, भैया पैदा तो अकेले के हुए, पैदा अकेले को पर मरे सबको। मैं अपने माँ बाप का बेटा था, लेकिन अब मैं समाज में किसी का दोस्त भी हूँ, चाचा भी हूँ, ताऊ भी हूँ, भाई भी हूँ, दोस्त भी हूँ। तो मैं पैदा तो अपने घर में हुआ पर मैं मरूंगा सबको। जी बिल्कुल सही। तो इसीलिए वो सब चीज जो मृत्यु भोज है वो तो बिल्कुल एक मतलब होना ही नहीं चाहिए। इवन बीइंग ए ब्राह्मण मैं ये कहता हूँ कि नहीं होना चाहिए। आप एक मृत्यु का आप उत्सव कैसे मना सकते हैं? आपका पूरा नाम क्या? मैं बृजमोहन भारद्वाज। मतलब आप एक मृत्यु का उत्सव कैसे मना सकते हो यार? एक वहां एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और आप यहाँ 56 भोग लगा रहे हैं, आप यहाँ वो करवा रहे हैं। जबकि होना क्या है, बीइंग ए ब्राह्मण मैं आपको बताऊं भाई, आप गायत्री का जाप करवाइए, बिल्कुल सही। आप गरुड़ पुराण करवाइए, उनका पाठ कीजिए, खुद कीजिए। ये वो चीजें हैं जो उस प्रेत आत्मा को आगे ले जाएंगी। जब आप सनातनी हो तो सनातनी परफॉर्म करो। जी बिल्कुल सही बात। तो और शराब बेसिकली दवा है, बट लोग उसे लत के रूप में यूज कर रहे हैं। एक बड़ा सवाल है मेरा आपसे, गुजर महोत्सव में शराब पर भी प्रतिबंध लगाने के लिए कहा गया है, तीसरी मुहिम शराब की है। जब मैंने गुजरों से ही पूछा, बड़े बुजुर्ग से भी पूछा, छोटों से भी पूछा, उनका कहना है कुछ भी हो जाए हम बंद नहीं करेंगे।
पता है, मैं बताता हूँ इसके बारे में। ये गुजरों के समाज की बात है, हम इसमें ना पड़े तो ठीक। पहले हमारे बड़े बूढ़े ये कहते थे गांव में, हरियाणा में खासकर, कि कोई बीमार होता था कि दवा दारू कर ले जी। डॉक्टर भी बोलता था कुछ दवा दारू कर ले, या फिर उसके बड़े बुजुर्ग होते थे घर पे, दवा दारू कर दिया इसका, ये आम बोलचाल की। तो लोगों ने दवा हटा दी, दारू चालू कर दी। तो ये चीज हो गया कि यार ये तो अच्छी लग रही है, इससे तो और मतलब वो फैशन बन गया, और फिर धीरे धीरे लत बन गई। ये फैशन नुकसान करता है। और ये अति अत्र तत्र सर्वत्र वर्जयते जी, बिल्कुल। अति जहाँ भी है, चाहे वो सम्मान की अति है, चाहे वो अपमान की अति है, चाहे वो खान की अति है, चाहे वो पान की अति है, वो हमेशा दारू बेसिकली दवा ही थी। बट लोगों ने क्या किया कि वो मान बोलते थे किसी का खांसी खुर्रा हो रहा हो तो वे 2 ढक्कन ले लीजो, तो वे 2 ढक्कन तो दवाई है। वहां के बाद जब वो गिलास में आ जावे फिर वो कलेश कर दे जी, बिल्कुल। फिर वो घर ने बिगाड़ दे। स्टेज के लिए खुशखबरी है स्टेज की तरफ से, वो मैं बताना चाहूंगा। जैसे हरियाणा और राजस्थान में कमाल कर रहा है, तो बिहार में भी स्टेज जो है, बिहार में भी शुरू हो सकता है। भोजपुरी में स्टेज OTT जो है वो बोलियों का है। तो हिंदुस्तान में जितनी भी बोलियां बोली जाती हैं उनके लिए स्टेज काम करेगा जी। और स्टेज मैं बता रहा हूँ आगे यूपी वालों के लिए करेगा, बिल्कुल करेगा। यूपी बेसिकली हिंदी भाषी क्षेत्र है, लेकिन जैसे ही आप उधर चले जाएंगे तो आप बिहार से भी जुड़ेंगे, आप यूपी राजस्थान से भी जुड़ेगा, यूपी दिल्ली से भी जुड़ा हुआ है, यूपी हरियाणा से भी जुड़ा हुआ है। तो बहुत सारी बोलियां जो है इन सब क्षेत्रों की कॉमन है। और हिंदी यदि आप हिंदी बोलना सीखे तो आप यूपी बिहार से सीखें। हिंदी का जो असली कहा है वो कैसे वो पढ़ा जाएगा, उच्चारण क्या चीज है, लहजा। हरियाणवी में थोड़ी खड़ी बोली है, सबकी अपनी अपनी एक बेसिक बनी हुई है। खड़ी नहीं, हमारी बहुत इज्जत वाली बोली है। हम जब आप हरियाणवी पे भी लिपि बन गई है, उसके लिए भी प्रचार हो रहा है। अच्छा। और पर मंत्रिमंडल में भी बात चल रही है क्यों ना हरियाणवी लैंग्वेज को बिल्कुल एक ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाए। उसके लिए VM बेचैन जी हैं जो हमारे कवि हैं, हरियाणा के बहुत फेमस कवि हैं, उन्होंने इसके ऊपर काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। देखते हैं क्या होता है। मैं तो चाहता हूँ कि अब वक्त होना है मेरा शो खत्म करने का, क्योंकि अब हमें और भी जगह जाना है। तो मैं आपसे एक लास्ट सवाल पूछना चाहूंगी, हमें अपने पॉडकास्ट के लिए कब समय दे रहे हैं? भाई कलाकारों की जो बात करें उसके लिए 24 घंटे खड़े हैं। हाँ, बिल्कुल। हाँ, 24 घंटे खड़े हैं। हाँ। और बेसिकली 4 लाइनों के साथ अपन लोग समापन करते हैं कि तेरे दुख दर्द को मिटाने का हुनर रखता हूँ। हाँ, वो एक लाइन से पहले कि हरियाणवी बोली बड़ी खड़ी बोली है जी। बेसिकली हरियाणवी बहुत इज्जत की बोली है जी, बिल्कुल। अब आप जब आओगे, आप थोड़ा सा हम सभ्य तरीके से बात करें, पॉडकास्ट पे बात कर रहे हैं। मैं यदि नॉर्मल लाइफ में होता तो मैं जो पूछता लाली कौन से कौम की है, तू कहाँ आई है, तू कहाँ कर रही है, तो लोग हमसे बोलते हैं कि यार तुम्हारी शब्दावली में आप शब्द नहीं है क्या? तो हम बोलते हैं नहीं यार ऐसा नहीं है, बोलते हैं लोग। लेकिन हम ये कहते हैं हम भगवान को भी तू बोलते हैं। तो हम जब किसी सामने वाले व्यक्ति को तू बोलते हैं तो हम उसके अंदर भगवान देखते हैं। हमारा हरियाणवी जो हैं जितने भी हैं आपको लठमार मिलेंगे, जितने मिलेंगे जी, बिल्कुल। लठमार तो उनके लिए हम पापा को भी बाबू बोलते हैं, कोई तू ही बोलते हैं उनको भी। पापा प्यार की बोली है बेसिकली, कहा जाए तो हरियाणवी प्यार की बोली है। कोई खाना खाया उन्होंने तो हम ये पूछेंगे पापा तूने खाना खा लिया? बाय द वे मैं आप लोगों को कांग्रेचुलेशन करूंगी आपकी वेब सीरीज के लिए, थैंक यू। और गाइस ये थे हमारे साथ दोनों कलाकार। स्टेज ऐप पर आप जाकर इनकी दोनों वेब सीरीज देखिए, कांड और सट्टे पे कांड और सत्ते पे कट्टा, आप जरूर देखिएगा और कमेंट में बताइएगा आपको ये वेब सीरीज कैसी लगी। और आपको भी मौका मिल सकता है स्टेज ऐप पे, तो जरूर स्टेज ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। बने रहे हमारे साथ BS24 न्यूज के लिए। धन्यवाद।